नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। मैं हूं आपके साथ रश्क गौरी। तो अब से थोड़ी ही देर में यशोभूमि सेंटर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यशोभूमि का उद्घाटन करेंगे, द्वारका में बने यशोभूमि सेंटर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो का सफर किया और मेट्रो में आम लोगों से बातचीत करते प्रधानमंत्री नजर आए। लेकिन अब ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त तमाम मेट्रो कर्मचारियों से बातचीत कर रहे हैं। मेट्रो में काम करने वाले जो तमाम लोग हैं, जो मेट्रो का स्टाफ है डीएमआरसी का, उससे इस वक्त प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 73वां जन्म दिवस मना रहे हैं और इस दिन प्रधानमंत्री देश को कई तोहफे भी दे रहे हैं। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की आज शुरुआत हो रही है, तो वहीं दिल्ली में भारत मंडपम से भी बड़ा कन्वेंशन सेंटर का आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे अब से कुछ देर में। लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस के विस्तार का उद्घाटन किया, जहां अब जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो है वो द्वारका सेक्टर 21 से आगे सेक्टर 25 तक का सफर तय करती नजर आएगी। और इस दौरान मेट्रो में किस तरीके से आम लोगों से प्रधानमंत्री बातचीत करते नजर आए, सेल्फी खिंचवाते नजर आए, उसकी तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यशोभूमि जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन ठीक उससे पहले की तस्वीरें, जिस तरह अभी चंदन इस बात का जिक्र कर रहे थे कि मेट्रो के तमाम स्टाफ के साथ पीएम मोदी ने मुलाकात की और उनके साथ उनका हालचाल भी जाना है। आज 73वां जन्मदिन न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना मना रहे हैं, बल्कि आज पूरी दुनिया के तमाम लोग और बड़े बड़े नेता भी उनको आज के दिन, उनके जन्मदिन के मौके पर उनको विशेष दे रहे हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी उनको बधाइयां दी हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें ऋषि सुनक की, तो उन्होंने भी बधाइयां दी। ये बेहद ही महत्वपूर्ण तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों से बातचीत पीएम मोदी ने की। तो वहीं पर देखिए पीएम मोदी का ये क्रेज देखिए कि जब लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच में पाया तो उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वो इस बेहद ही महत्वपूर्ण क्षण को अपने कैमरे में कैद करना चाहते थे। पीएम मोदी के साथ उन्होंने सेल्फी भी ली। ये वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको टेलीविजन पर दिखा रहे हैं, जिस वक्त पीएम मोदी को जब तमाम महिलाओं और बच्चियों ने अपने आसपास देखा और अपनी आंखों से देखा, तो उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि देश के प्रधानमंत्री इस वक्त उनके साथ सफर कर रहे हैं। और इस पल को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए उन्होंने पीएम मोदी के साथ सेल्फी भी ली। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के मौके पर वो देश के आम लोगों के साथ हैं। और सोचिए किस तरीके से वो तमाम लोग जो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मेट्रो में सफर कर रहे थे, खुश हुए होंगे जब आज जन्मदिन के दिन उन्होंने प्रधानमंत्री को अपने बीच पाया। और इस मौके पर तमाम जो लोग हैं वो बस एक बार तस्वीर प्रधानमंत्री के साथ खिंचवाने को उत्सुक नजर आए। इसके साथ ही साथ अब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से। देखिए, यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम जो मेट्रो स्टाफ है उनसे बातचीत कर रहे हैं, सेल्फी सभी के साथ खिंचवा रहे हैं। और इसके बाद अब यहां से कुछ देर में प्रधानमंत्री द्वारका सेक्टर 25 में बने यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे, जहां कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। धौलाकुआं से द्वारका सेक्टर 25 तक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफर मेट्रो से तय किया। और यह पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके से आम लोगों की तरह दिल्ली की आम सवारी मेट्रो में सफर करते हुए नजर आए। इससे पहले भी कई मौकों पर हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो में आम लोगों से मिलते हुए नजर आए और सफर करते हुए नजर आए। लेकिन आज का दिन बेहद खास इसीलिए ही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। और आज जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के आम नागरिकों के साथ हैं। तमाम जो लोग प्रधानमंत्री के साथ मेट्रो में सफर कर रहे थे, उन सभी लोगों ने प्रधानमंत्री को जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री से वो बात करते हुए नजर आए और बातचीत के दौरान लोगों के चेहरों पर जो हाव भाव है उनसे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर लोग कितने प्रसन्न थे। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम लगातार दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मेट्रो में सफर कर रहे थे तो किस तरीके से आम जो लोग थे वो काफी उत्सुक और खुश नजर आ रहे थे प्रधानमंत्री के साथ। इस लम्हे को वो अपने कैमरों में कैद कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो स्टेशन पर पहुंचे तो किस तरीके से तमाम मेट्रो स्टाफ के साथ बातचीत करते हुए नजर आए। और तीसरी तस्वीर में आपको नजर आ रहा है वो भव्य कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि, जिसका अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे।
तो महत्वपूर्ण तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो देश की राष्ट्रीय राजधानी के द्वारका सेक्टर 21 से यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक विस्तारित एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर आपको बताते चले कि उद्घाटन करेंगे। और द्वारका विस्तार मेट्रो के शुरू होने से सब सिटी का संपर्क सीधे मेन दिल्ली से बढ़ जाएगा। और आज ये बड़ा रिटर्न गिफ्ट वो देशवासियों को और खासकर दिल्ली वासियों को दे रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो में दाखिल होने से पहले, बैठने से पहले, जब वहां पे मौजूद जितने भी मेट्रो के कर्मचारी हैं और उनसे बातचीत करते हुए उनका हालचाल जाना। और इस दौरान सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्म दिवस के मौके पर, अवतरण दिवस के मौके पर उनको शुभकामनाएं दी हैं। तो वहीं जब वो मेट्रो में बैठे तो उस वक्त किसी को ये पता नहीं था कि जिस मेट्रो में ये तमाम लोग सफर कर रहे हैं, इसी मेट्रो में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे और उनके साथ बैठेंगे। कुछ देर तक तो लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। और जब उन्होंने कहा कि सोचा कि अब किस तरह से यकीन किया जाए, तो इस क्षण को उन्होंने अपने मोबाइल के कैमरे में कैद किया और पीएम मोदी के साथ उन्होंने एक सेल्फी भी ली। यहाँ पे सेल्फी लेने वाले लोगों का तांता भी लग गया, तमाम महिलाएं उनके पास आईं और यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से लोगों से जितनी आत्मीयता के साथ मिले और सभी लोगों का उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया, ये अपने आप में बेहद ही गौरवान्वित पल है जब लोगों ने पीएम मोदी को अपने करीब देखा। तो मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन है, मेट्रो स्टाफ के साथ बातचीत और वहीं यशोभूमि सेंटर की एक बड़ी सौगात आज देश को मिलने वाली है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिस मेट्रो में सवार होकर द्वारका सेक्टर 25 पहुंचे, जहां उन्होंने एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो लाइन के विस्तार का उद्घाटन किया। अब तक ये जो मेट्रो थी वो द्वारका सेक्टर 21 तक जाती थी, लेकिन अब ये मेट्रो द्वारका सेक्टर 25 तक जाएगी। लेकिन खास बात यह है कि जो मेट्रो की रफ्तार है वो अब 110 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। इसके साथ ही साथ देखिए, आज विश्वकर्मा दिवस है और इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा पर किस तरीके से पुष्प अर्पित करते नजर आए, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए आगे के लिए निकल चुके हैं। इस वक्त जो आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, उस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका सेक्टर 25 के मेट्रो स्टेशन पर उद्घाटन करने के बाद वहां लगाई गई भगवान विश्वकर्मा की जो प्रतिमा है उस पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नजर आए। और इसके बाद अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री कन्वेंशन सेंटर की तरफ बढ़ेंगे और संभवतः देखिए प्रधानमंत्री कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त तमाम चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इससे पहले भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि ये जो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर है, ये भारत मंडपम से भी बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है। जो कुल परियोजना क्षेत्र है वो 8.9 लाख वर्ग किलोमीटर की है, जिसमें से फिलहाल 1.8 लाख वर्ग मीटर पर 5,400 करोड़ की लागत से निर्माण किया गया है। इसके साथ ही साथ जो मेट्रो स्टेशन शुरू हुआ है उससे यात्रियों को आईजीआई हवाई अड्डे से अलग अलग टर्मिनल पर जाने में भी सुविधा होगी और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के साथ प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर भी पहुंचने में आसानी होगी। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे, जहां वो इस कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन करेंगे। तो देश में बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों की मेजबानी के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करना पीएम मोदी का बेहद ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि नाम से इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यानी कि IICC को आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये रिटर्न गिफ्ट आज देशवासियों को मिलने वाला है और अब से कुछ ही क्षणों में ये रिटर्न गिफ्ट मिल जाएगा। पीएम मोदी राजधानी दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि नाम से इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर को आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे, क्योंकि कन्वेंशन सेंटर पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। और आपको ये भी बताते चले कि 8.9 लाख वर्ग मीटर से ज्यादा की परियोजना क्षेत्र में इसका निर्माण किया गया है। इसके साथ ही 1.8 लाख वर्ग मीटर से अधिक कंस्ट्रक्टेड एरिया है, यानी कि जिसमें इसको निर्मित किया गया है। वहीं आपको ये भी बताते चले
कि इसका जो एरिया है यह सेंटर दुनिया की सबसे बड़ी MICE बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन, प्रदर्शनियां, सुविधाओं के लिए इसमें तमाम व्यवस्थाएं इसमें शुमार है। इसके साथ ही 15 कन्वेंशन सेंटर और 11,000 लोगों के बैठने की क्षमता के तहत इस कन्वेंशन सेंटर को तैयार किया गया है। क्योंकि आपने देखा ही है कि लगातार देश में बैठकों का, सम्मेलन का, प्रदर्शनियों की मेजबानी, लगातार विश्व स्तरीय मेजबानी भारत कर रहा है और बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण बेहद ही साफ है। इसके पहले चरण के उद्घाटन के साथ ही वो द्वारका सेक्टर 21 से द्वारका सेक्टर 25 तक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का भी अब से कुछ ही देर में उद्घाटन किया जाएगा। और ये बेहद ही महत्वपूर्ण तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, मेट्रो में सफर, विश्वकर्मा भगवान की पूजा अर्चना और यशोभूमि सेंटर की बड़ी सौगात आज राष्ट्र को मिलने वाली है। 73,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में बने इस कन्वेंशन सेंटर में मुख्य सभागार है, ग्रैंड बॉलरूम है और इसके साथ ही साथ 15 कन्वेंशन कक्ष हैं और 13 बैठक कक्ष हैं। मतलब 13 बैठक कक्ष अलग बनाए गए हैं, 15 कन्वेंशन सेंटर्स अलग बनाए गए हैं अलग अलग, और एक साथ 11,000 लोगों के बैठने की क्षमता भी है। मुख्य सभागार जो बनाया गया उसमें लगभग 6,000 मेहमानों की बैठने की क्षमता है। सभागार में बैठने के लिए स्वचालित प्रणाली बनाई गई है जिसमें फर्श जो है वो जरूरत पड़ने पर पूरी तरीके से सपाट या फिर सीढ़ी नुमा आकार में तब्दील हो जाएगा। आपको बता दें कि जो ग्रैंड बॉलरूम बनाया गया है यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में, इस ग्रैंड बॉलरूम में 2500 मेहमान एक साथ किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं और इसमें एक बहुत बड़ा ओपन एरिया भी दिया गया है जिसमें जो तमाम लोग हैं वो इस कन्वेंशन सेंटर में जब पहुंचे तो यहां एग्जीबिशंस भी लगाई जा सके। और देखिए ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त जो दिखा रहे हैं ये कन्वेंशन सेंटर से ही दिखा रहे हैं जहां अलग अलग प्रकार की प्रदर्शनियां लगाई गई हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी चीजों को समझ रहे हैं। प्रत्येक प्रदर्शनी स्टॉल पर पहुंचकर वो चीजों का बारीकी से मूल्यांकन कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। जो तमाम कलाकार भारत के अलग अलग हिस्से से इस वक्त इस यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में अपनी प्रदर्शनी लगाने के लिए पहुंचे हैं, उनसे प्रधानमंत्री व्यक्तिगत तौर पर रूबरू हो रहे हैं और उसके बाद ये तस्वीरें जो हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पीयूष हमारे सहयोगी तमाम अपडेट्स के साथ हमारे साथ सीधा ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। पीयूष, तस्वीरें नजर आ रही हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कन्वेंशन सेंटर में लगे प्रदर्शनी में तमाम जो कलाकार हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले मेट्रो की सफारी प्रधानमंत्री करते हुए नजर आए। सवारी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेट्रो से सवारी करने का कार्यक्रम तय था और इस कार्यक्रम के तहत उन्होंने मेट्रो के जरिए वहां पर वो पहुंचे और उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वहां पर जो प्रदर्शनी लगाने के लिए आए हुए कलाकार हैं, तमाम ऐसे लोग हैं। और आपको एक चीज और चंदन बताऊं कि इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भारत मंडपम का उद्घाटन किया था या फिर जब भी वो इस तरह के किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो वहां पर जो प्रदर्शनी आयोजित होती है उस प्रदर्शनी में जाना नहीं भूलते हैं। चाहे किसान मेले के दौरान पूसा में एक बड़ी प्रदर्शनी लगाई गई थी, वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। उसके पहले प्रगति मैदान में ही ड्रोन को लेकर प्रदर्शनी लगाई गई थी, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे और उन्होंने एक एक व्यक्ति से संवाद किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये संवाद का कार्यक्रम होता है जनता के बीच या फिर ऐसे जो कलाकार, वैज्ञानिक या फिर शोध छात्र होते हैं जो इस तरह की प्रदर्शनियों में प्रतिभाग करते हैं उनके बीच, तो निश्चित तौर पर उनका एक मनोबल भी बिल्डअप होता है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच पर भी ये सबसे अधिक प्रकाश डालता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने इनोवेटिव हैं और कितना वो देश के लिए और तमाम ऐसे जो शोधार्थी हैं, तमाम कलाकार हैं ऐसे जो इस तरह की कलाकृतियों की प्रदर्शनियां लगाते हैं या करते हैं, जीविकोपार्जन के एक नए माध्यम और एक नए साधन को खोजते हैं, उनसे मिलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितना अच्छा लगता है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ इंदर भी जुड़ गए यशोभूमि से, उनसे भी जान लेते हैं। इंदर, वहां पे भी किस तरह की तस्वीरें हैं? क्योंकि वाकई में हम यशोभूमि सेंटर की अगर हम बात करें तो भव्यता के नाम पर इसमें सब कुछ है और जो आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम यशोभूमि के ठीक बाहर खड़े हैं और सही बात है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और ऐसे में आज इस यशोभूमि पर बने इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर को आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। सभी
टेक्निक से ये हाईटेक टेक्निक से लैस है और ये तस्वीरें मेरे कैमरा पर्सन कमल आपको दिखा रहे हैं। साफ तौर से अगर हम बात करें तो भारत मंडपम से भी बड़ा है ये 219 एकड़ में फैला हुआ है पूरा ये जो आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख रहे हैं एक्सपो सेंटर। और सबसे बड़ी बात करें कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से अभी भारत ने G20 की मेजबानी करी, तो आने वाले दिनों में सेमिनार्स, एग्जीबिशंस, बहुत सारी ऐसी अगर कोई बड़ी मीटिंग्स होती हैं तो उनके लिए इस एक्सपो सेंटर को तैयार किया गया है और 11,000 से ज़्यादा लोगों की बैठने की इसमें क्षमता है। अगर हम बात करें तो 3,000 से ज़्यादा जो कार है वो इसके अंडरग्राउंड बेसमेंट पार्किंग में पार्क हो सकती हैं। साथ ही अगर हम आपको दिखाना चाहेंगे, आप वो देखेंगे, अगर आपको एलईडी यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, वहाँ पर देश की सबसे बड़ी एलईडी लाइट को भी इंस्टॉल किया गया है और उसकी जो सुंदरता है वो देखते ही बन रही। अगर हम बात करें अंदर की तो अंदर 12 ऐसे हॉल हैं और 15 जो हाईटेक हॉल्स हैं वो हैं। वहाँ पर 11,000 से ज़्यादा लोगों की क्षमता है बैठने की। प्रधानमंत्री जो है आज इसको राष्ट्र को समर्पित करेंगे। भारत मंडपम की अगर हम बात करें तो भारत मंडपम के बाद ये अब तक कह सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा एक्सपो सेंटर बनने जा रहा है, जहां पर इतने ज़्यादा लोगों की क्षमता बैठने की और यहां पर जो सेमिनार्स होंगे या एग्जीबिशंस होंगे उनकी है। जी इंदर, ये भारत मंडपम से भी बड़ा कन्वेंशन सेंटर है क्योंकि 8.9 लाख वर्ग किलोमीटर में ये पूरा सेंटर फैला हुआ है और तस्वीरें लगातार आप दिखा भी रहे हैं और हम भी अंदर से तस्वीरें जो आ रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अलग अलग प्रदर्शनी जो लगाई गई है स्टॉल्स की, वहां पर तमाम जो लोग हैं उनसे प्रधानमंत्री मुखातिब हो रहे हैं, उनसे चीजों को समझ रहे हैं। और प्रधानमंत्री का ये अंदाज हमने हर बार देखा है, जब इस तरीके का कोई कार्यक्रम होता है तो प्रधानमंत्री वहां तमाम लोगों से, तमाम जो अलग अलग जगहों से जो कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट्स हैं, पहुंचते हैं अपने एग्जीबिशन को लेकर, उनसे चीजों को बारीकी से समझते हैं। इंदर, ये बताइए कि अब जिस तरीके से कन्वेंशन सेंटर आपके पीछे जो हमें नजर आ रहा है बनने के बाद से, अब तो हमने देखा है कि भारत ने भारत मंडपम में G20 की मेजबानी की, लेकिन भविष्य में ऐसे कई बड़े कॉन्फ्रेंस, कई बड़े सम्मेलन भारत मंडपम के साथ साथ अब इस कन्वेंशन सेंटर में भी होते हुए नजर आएंगे यशोभूमि में। बिल्कुल, यशोभूमि में इस कन्वेंशन सेंटर में जिस तरीके से भारत ने अभी G20 की मेजबानी की और वो भारत मंडपम में हुई और भारत मंडपम की जो वहां पर सुविधा थी वो पूरे विश्व ने देखी है और कहीं ना कहीं 5400 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया है। और यहाँ पर अभी ताज़ा तस्वीरें मेरे कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो ऐसे जाहिर सी बात है सिक्योरिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए आज उनका 73वां जन्मदिन है और ऐसे में अंदर जो कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट आए हैं, उन लोगों से मिल रहे हैं। ये उनका व्यक्तित्व है, इसी बात के लिए वो जाने जाते हैं। ऐसा कोई भी मौका मिलता है तो वो प्रोटोकॉल तोड़कर भी लोगों से मिल जाते हैं और लोगों को गले लगाते हैं। आज उनका जन्मदिन है, पूरे देश में हर्षोल्लास से उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है और ऐसे में आज ये 5400 करोड़ की लागत से बना हुआ हाईटेक कन्वेंशन सेंटर राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, क्योंकि 219 एकड़ में इसको इस भव्यता के साथ इसका निर्माण किया गया है। तो वहीं अगर हम बात करें 5400 करोड़ की लागत से ये बना है, जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे थे, कितनी देर बाद अगर हम बात करें यशोभूमि सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा, कितना और इंतजार देशवासियों को करना है अभी? अब बिल्कुल देखिए, अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कन्वेंशन सेंटर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए लगातार जिस तरीके से भारत मेजबानी कर रहा है और कहीं ना कहीं इसको भी आने वाले दिनों के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि आने वाले दिनों में भी अगर बड़े सेमिनार्स होते हैं, बड़े एग्जीबिशंस होते हैं तो अब वो यहाँ पर होंगे। हालांकि G20 की कुछ मीटिंग्स पहले यहाँ पर हुई थी। अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री ने देखिए द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन का जो उद्घाटन है वो किया, उसके बाद यहाँ पर पहुंचे हैं। क्योंकि इंदर एक सवाल और है, क्योंकि जिस जगह कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है उस जगह की कनेक्टिविटी को लेकर इससे पहले बहुत दिक्कतें होती थी। बिल्कुल सब सिटी में है ये द्वारका के, और ना वहां पर डीटीसी की ज्यादा बसेस चलती नजर आती हैं और जो मेन दिल्ली है, सेंट्रल दिल्ली, उससे भी ये थोड़ी दूरी पर है। ऐसे में कनेक्टिविटी किस तरीके से इंश्योर की गई है, ये जरा आप बताइए कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों तक यहां आसानी से पहुंचा जा सके।
बिल्कुल देखिए, इसके लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने द्वारका सेक्टर 25 का जो मेट्रो स्टेशन है उसका उद्घाटन किया है, जो कि सीधा कन्वेंशन सेंटर को जोड़ता है और उसका उद्घाटन कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, कनेक्टिविटी की यहाँ पर परेशानी जरूर है, जैसा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि ये बहुत दूर दराज का इलाका पड़ता है राजधानी दिल्ली में, तो कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं इतनी नहीं थी। लेकिन जब ये कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हुआ, 5400 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है और ऐसे में प्रधानमंत्री आज इसको राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी का ध्यान रखना बहुत जरूरी था। ऐसे में द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन का जो उद्घाटन है वो किया गया, जो कि सीधा एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन जो है उससे जुड़ेगी और नई दिल्ली से लोग सीधा यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मेट्रो की जो स्पीड है उसको भी बढ़ाया गया है। पहले मेट्रो की जो स्पीड थी वो 90 से 110 के बीच में थी, अब मेट्रो की स्पीड को 120 प्रति किलोमीटर की किया गया है प्रति घंटा। तो ऐसे में देखिए, बड़ा सवाल ये भी है कि कहीं ना कहीं जो इतनी लागत से ये एग्जीबिशन सेंटर बनके तैयार हुआ है, तो अब लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि आज ये राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाएगा और जो मेट्रो है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कर दिया है। तो और अब अंदर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलाकारों से मुलाकात कर रहे हैं, जो एग्जीबिशंस में लोग आए हुए हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वाकई में ये तस्वीरें भी हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शक इस वक्त इंडिया डेली लाइव के माध्यम से देख रहे हैं कि पीएम मोदी इस वक्त जो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है उसका अवलोकन करते हुए वहां पे देश भर से जितने भी तमाम कारीगर इस वक्त पहुंचे हुए हैं और उन्होंने जो स्टॉल लगाए हैं, जिस चीज़ की प्रदर्शनी लगाई है, किसी ने यहाँ पे जूते चप्पलों से जुड़ी हुई प्रदर्शनी लगाई है, तो कुछ कामगार ऐसे भी हैं जिन्होंने सिलाई कढ़ाई से जुड़ी हुई प्रदर्शनी लगाई है, जिसका अवलोकन यहाँ पे पीएम मोदी कर रहे हैं और उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उस वस्तु विशेष चीज़ का निर्माण किया गया है और जो हमेशा पीएम मोदी करते आए हैं। और हमारे साथ हम अपने तमाम दर्शकों को ये भी बता दें कि हमारे दो विशेष संवाददाता लगातार इस बड़ी और अहम खबर पर जुड़े हुए हैं और पीयूष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, क्योंकि आज पीएम मोदी का 73वां जन्मदिन है और आज बड़ी सौगातें राष्ट्र को तो समर्पित होने ही वाली हैं। पीएम मोदी का जन्म दिवस आज कैसे मनाया जाएगा? बीजेपी कार्यालय में भी भव्यता के साथ तैयारियां की जा रही हैं, तमाम तैयारियां हैं, वहां पे अभी क्या ताजा स्थिति? देखिए, अभी सुबह की स्थिति मैंने दिखाई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और उस मौके पर यहाँ हवन पूजन का कार्यक्रम चल रहा है। अब आपको दूसरी तस्वीर जो है वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, मोदी कहानी भारत माता के सच्चे सपूत की। ये एक प्रदर्शनी है और इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो बड़े काम किए गए हैं, चाहे संसद का उद्घाटन हो या फिर आपका जो कर्तव्य पथ है उसका उद्घाटन हो, तमाम ऐसे जो बड़े काम थे उन कामों को लेकर यहाँ पर दिखाया गया है। और इस प्रदर्शनी को लेकर आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक केंद्रीय कार्यालय है और यहाँ पर एक गेट भी बनाया गया है और आज इस प्रदर्शनी का उद्घाटन ठीक शाम 4:30 बजे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा द्वारा किया जाएगा और इसके उद्घाटन के बाद ये प्रदर्शनी आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ पर लगातार जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें बिल्कुल बिल्कुल तमाम तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार भी कवरेज हमारी लगातार जारी है।